जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के कन्या राशि परिवर्तन में के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 18 अगस्त 2023 में मंगल देव सिंह राशि यानी मित्र की राशि से टाटा बाय बाय कह के अब शत्रु की राशि में आ जाएंगे। और मंगल और बुध में वैचारिक मतभेद है, आपस में बनती नहीं है। इस राशि इसके अंदर मंगल जब भी आते तो मंगल हो जाते कमज़ोर। और कन्या राशि में 2 नवंबर 2023 तक रहने वाले हैं, यानी करीबन कन्या राशि में 45 दिन मंगल रहेंगे। और 10 राशियों को अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलने वाला है। इस कार्यक्रम में बड़ी डिटेल में मंगल के गोचर में चर्चा होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आज इस कार्यक्रम में हम सारे व्यूअर और दर्शकों को बताएंगे कि मंगल कुंडली के अनुसार कौन सी स्थिति में होता है तो व्यक्ति मोर पावरफुल होता है, सत्ताधारी होता है, और कहते हैं ना नीचे से ऊपर का सफ़र तय करता है, संघर्ष से अपना इतिहास बनाता है, साथ ही साथ मोस्ट पावरफुल व्यक्ति बन जाता है, चाहे राजनेता हो चाहे अभिनेता हो। तो आज इस कुंडली में हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल की पोजीशन ऐसी है, बस आप कर्म करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, कर्म प्रधान जग रचि राखा, यानी कि ये जो जग है ये कर्म प्रधान है। यदि आपकी कुंडली में मित्रों ये योग बन भी जाए और घर के अंदर आप लेटे हुए हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे, अपनी कमजोरियों पे काबू नहीं पा रहे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कलयुग का जो जग है ये कर्म प्रधान है। यानी कि मेहनत करने पे, कर्म करने पे भी ग्रह का, भाग्य का, भगवान का आशीर्वाद व्यक्ति को मिल पाएगा। यदि खाली रहेगा तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले मंगल के ऊपर। देखिएगा मंगल क्या है और मंगल अच्छा और बुरे के बारे में हम चर्चा करने से पहले मंगल के कारक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आप जानते हैं मंगल भूमि का कारक होता है, प्रॉपर्टी मंगल से ही मिलती है। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कोई चीज़ सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इनके लिए मंगल विशेष महत्व रखता है। वाहन से जुड़े प्रोफेशन वालों के लिए मंगल का बहुत महत्व है। साथ ही साथ वकीलों के लिए मंगल का बड़ा महत्व है। लड़ाई झगड़ा भी मंगल कराता है, चोट फटाक भी मंगल देता है, ऑपरेशन का कारक भी मंगल होता है। और देखा जाए तो 18 अगस्त 2023 में मंगल 45 दिन के लिए कन्या राशि में रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 राशियों पे उथल पुथल मिलाएगा, यानी कि कुछ राशियाँ ऐसी होंगी जिनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कुछ राशि ऐसी होंगी मित्रों जिनको खराब रिजल्ट मिलेगा। और 24 सितंबर से देखा जाए तो मंगल पश्चिम में अस्त हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ से थोड़ा खराब जो रिजल्ट है, अस्त जब भी कोई ग्रह हो जाता है तो वो खराब भी फल नहीं दे पाता और अच्छा भी फल नहीं दे पाता। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 18 अगस्त से 24 सितंबर तक ही अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। फिर 24 सितंबर से लेकर और 2 नवंबर तक मंगल का कुछ भी फल नहीं मिलेगा। और मंगल का अंतर उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो मंगल जब भी नेगेटिव होगा तो आपका जो महादशा अंतरदशा जो भी कुंडली में चल रही है खराब या अच्छी, वो खराबी होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हैं। तो 4 सितंबर तक दिक्कतें रहेंगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंगल कैसे व्यक्ति को कहते हैं ना रंग से राजा बनाता है, यानी कि पावरफुल बनाता है। लोग उस व्यक्ति के नाम का जाप करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। मंगल की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, मंगल क्या ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है और महान हो जाता है। तो देखिएगा मंगल की कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल यदि लगन के अंदर, तृतीय भाव के अंदर, चतुर्थ स्थान के अंदर या पंचम, नवम, दसम या एकादश भाव, यानी कि इन भावों के अंदर अगर मंगल होगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंगल की पावर, मंगल का बल उसको मिलेगा। चाहे मंगल कमज़ोर हो तो कंबल मिलेगा, मंगल अपनी राशि उच्च राशि में बैठा हो मित्रों तो बहुत ज़्यादा बल मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। यानी कि चाहे मंगल यहाँ पर नीच राशि में बैठा हो तो भी व्यक्ति को बल मिलेगा। यदि यहाँ पर मंगल उच्च राशि में बैठा है तो व्यक्ति के क्या ही कहने। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अगर पावरफुल है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी बात को मनवाने में
कहने में, समझाने में बड़ा माहिर होता है, मार्केटिंग में बड़ा माहिर होता है, अपने को सेल करने में बड़ा माहिर होता है, अपने कॉन्सेप्ट में अड़िग होता है। मंगल अगर यहाँ पर इसी स्थान में आपका है तो आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भर देगा। आप अच्छे वक्ता हो जाएंगे, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपकी वाणी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बैठना उठना चलना कपड़े पहनना, लोग आपकी बड़ी तारीफ करने वाले हैं, आप जैसा बनने वाले हैं यदि आपका मंगल यहाँ पर है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी, यदि आपका मंगल यहाँ है और आप किसी की कॉपी कर रहे हैं तो आपका अस्तित्व गायब हो जाएगा। आप अपने जैसा या सिंगल अलग व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करें, ये भी याद रखिएगा। कुछ लोग यहाँ पर मंगल होते हैं तो शाहरुख खान की कॉपी करने लग जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि किसी एक्टर की, अभिनेता नेता की कॉपी करने लग जाते हैं तो कॉपी ही रह जाते हैं, उनका अपना जो मंगल को रिजल्ट देना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके हम कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं कि मंगल यहाँ पर बैठेगा तो कैसे पावरफुल मिलेगा। पहली कुंडली के बारे में बात करें तो पहली कुंडली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो मोदी जी की कुंडली में देखा जाए वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में ही मंगल बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, चंद्र मंगल का योग बन रहा है। तो एक तो मंगल ने देखा जाए तो मोदी जी की कुंडली में इनका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली और पावरफुल बनाया। दूसरी कुंडली है राजनाथ सिंह की, इनकी कुंडली में भी देखा जाए तो मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, ये भी पावरफुल व्यक्ति है, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तीसरी कुंडली है अमित शाह जी की, अमित शाह की कुंडली में भी देखा जाए तो मंगल लाभ भाव में है, जहाँ राजनाथ जी की कुंडली में। इसी प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पर भी मंगल लाभ भाव में ही है, यानी यहाँ भी लाभ भाव में ही है, जिनने इनको इतना पावरफुल योगी होने के बावजूद भी इतना पावरफुल बना दिया, लोग इनके फैन हैं। तो कुल मिला के ये मंगल लाभ भाव में है तो इसलिए यहाँ पर पावरफुल पोजीशन है। साथ ही साथ देखा जाए गौतम अडानी की भी कुंडली अगर देखी जाए तो कुंडली में मंगल नवम भाव में बैठे हैं, जिससे ये पावरफुल बन गए हैं, यानी कि अच्छे उद्यमी बन गए हैं, जमीन से उच्चतम शिखर प्राप्त किया है, गजब का आत्मविश्वास है, गजब का कॉन्फिडेंस है और अच्छे उद्योगपति बने हैं। छठी कुंडली के बारे में बात करें, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मित्रों ताकि आपको समझ में आए। छठी कुंडली है रतन टाटा जी की, रतन टाटा जी की कुंडली में भी मंगल तृतीय भाव में बैठा और तृतीय भाव में मंगल और सूर्य पावरफुल योग बनाते हैं, सत्ता का योग बनाते हैं या प्रभावशाली व्यक्ति का योग बनाते हैं। तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यानी मंगल देखा जाए तो जिन भाव में मैंने बताया है उसमें मैंने करीबन 100 कुंडलियों में रिसर्च की है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो कुछ कुंडलियां मैं आपको बता रहा हूं। वैसे 100 कुंडलियों में रिसर्च है कि मंगल यहाँ बैठता है तो पावरफुल बनाता है। तो कुछ डाटा और देखा जाए तो और थोड़ी बहुत कुंडलियों में अगर देखा जाए तो यूट्यूबरों की कुंडली में देखा जाए, चाहे भुवन बाम की कुंडली है, चाहे बहुत सारे यूट्यूबरों की कुंडली, वहाँ पर भी मंगल देखा जाए तो यहीं पर बैठा है। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दुनिया को दिखाया, लोग उनके कॉन्सेप्ट को लोगों ने माना, गजब के आत्मविश्वास, गजब की कला, गजब का अभिनय और गजब का उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, जिससे कि व्यक्ति उनके फ़ैन हो गए। तो कुल मिला के मंगल का बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंगल मेहनत कराता है। याद रखिएगा, मंगल अगर देखा जाए कुंडली के अनुसार शक्ति देता है, आत्मविश्वास करता है और कोई भी काम बिना आत्मविश्वास के यदि आप करेंगे वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। क्योंकि जो भी आप और जितने भी महानतम पुरुष रहे हैं इस धरा के अंदर, जिन्होंने आविष्कार किया है, उन्होंने जब किसी थॉट के बारे में सोचा है तो अपोनेंट ने उनको गिराने की बड़ी कोशिश की है, उनकी थॉट का प्रतिकार भी निकाला है। लेकिन अगर आपका गजब का आत्मविश्वास है तो आप उनको वक्त समय के बाद धराशायी कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए ये तो मैंने बात करी कि मंगल कहाँ पे कुंडली में कैसा रिजल्ट देता है। ये रिसर्च पे 100 कुंडलियों पर आधारित रिसर्च है, इसमें मैंने 6-7 ही बताए, काफ़ी यूट्यूबरों की, काफ़ी नेताओं की, काफ़ी उद्यमियों की मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए आप बात कर लेते हैं 8 राशियाँ, यानी कि 8 से लेकर 10 राशियों पे ये 45 दिन क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है मेष राशि। तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो चंद्र मंगल के योग के कारण देखा जाए तो माता को हल्की चोट लग सकती है। माता से मेष राशि वालों के कारण
वाद विवाद रह सकते हैं। साथ ही साथ वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है, वाहन का चालान कट सकता है। खासकर 24 सितंबर तक आपको थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, और जब तक मंगल अस्त नहीं हो जाते तब तक मंगल का बैड इफेक्ट मेष राशि वालों को हेल्थ में और माता से मिल सकता है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल आ गए हैं, तो ये स्थिति तो बहुत अच्छी है। धन काम में बढ़ोतरी करेंगे, साथ ही साथ रिलेशन और लव के लिए बहुत ही लाभकारी सिचुएशन है, यानी कि आपका नए मित्र बन सकते हैं या रिलेशन और गंभीर हो सकता है। लव में जो तू मैं हो रही थी, जो वाद विवाद हो रहे थे, वो सॉल्व हो सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग और शेयर का काम करते हैं तो ये जो मंगल जो 45 दिन रहने वाले हैं, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो मंगल का जो गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में बैठा हुआ है, यानी धन के लिए और करियर के लिए बहुत ही लाभकारी है, यानी कि अच्छा धन लाभ आपको 45 दिन मिलेगा। साथ ही साथ करियर में भी अच्छी न्यूज़ें आपको सुनाई देगी, रुका हुआ काम आपका बनने लगेगा। लेकिन माता पिता के हेल्थ के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। 45 दिन माता पिता को चोट लग सकती है, हेल्थ के इशू रह सकते हैं, और वाहन पे आपका खर्चा या एक्सीडेंट या हल्की चोट मिथुन राशि वाले जातकों को लग सकती है। चौथा गोचर के बारे में बात करें, चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से देखा जाए तो आपकी राशि से मंगल तृतीय में है, यानी कि तृतीय में होना तो बड़ा लाभकारी है मंगल का। जैसा मैंने बताया पराक्रम स्थान है, विदेश से संबंधित काम आपके सफल होते हैं। विदेश का वीज़ा या विदेश जाने का अप्लाई करा है तो वो काम में आपको 45 दिन में कोई खुशखबरी मिलेगी। कोर्ट केस सरकारी कोई रुका हुआ काम है 45 दिन के अंदर ये सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं 45 दिन के अंदर आ रहा है तो उसमें RWM में प्रधानी के चुनाव में आपकी विजय दिख रही है। साथ ही साथ धन के लिए करियर के लिए ये समय आपका मध्यम रहेगा, यानी ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन नॉर्मल रहेगा। इसी प्रकार से पांचवी राशि के बारे में बात करें वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखा जाए तो आपकी राशि से ये जो मंगल का गोचर है वो द्वितीय है। द्वितीय भाव धन भाव होता है, यानी कि धन संबंधी देखा जाए तो खर्चे भी होंगे और धन आएगा भी। या तो आपका कोई बड़ी डील हो जाएगी या कोई बड़ा धन लाभ आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही अचानक खर्चे भी बढ़ेंगे। बिजली पे खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चे, या आप कोई अपने लिए ही कोई चीज़ खरीदेंगे या परिवार के सदस्य के लिए कोई कंप्यूटर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी खरीद सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर और धन के लिए ये 45 दिन ठीक ठाक है, मतलब सामान्य है। और साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करो तो हेल्थ में आपको चोट लगने के या हल्का हाथ पैरों में दर्द या पेन रहेगा, आपके कमर में दर्द की परेशानी आपको रह सकती है, आपको योग करना पड़ेगा। छठा गोचर अगर देखा जाए तो छठा गोचर रहेगा कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो ये गोचर थोड़ा सा कन्या राशि के लिए अच्छा नहीं है। वाद विवाद लेके आएगा, भाई बहनों से वाद विवाद, माता पिता से, पार्टनर से, लव कपल से आपके वाद विवाद रहेंगे। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन के चक्कर, सरकारी नोटिस का भुगतान या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं किसी समस्या को लेकर। साथ ही साथ करियर और धन के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको चक्कर तो काटने पड़ रहे हैं, लेकिन करियर और धन के लिए, काम के लिए मध्यम समय, यानी यहाँ के लिए ख़राब नहीं है, ये फालतू की टेंशनें ज़्यादा देगा। इसी प्रकार से सातवां गोचर है तुला। तुला के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ाने वाला है। अचानक ही आप बेफालतू के खर्चे करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने लगेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के रेनोवेशन पे खर्चा करने लगेंगे। साथ ही साथ कोई नया काम आप खोलने के फिराक में 45 दिन में करेंगे, या कोई प्रपोजल लेके आएगा एकदम से आपको अच्छा लगेगा, आप नया काम खोलेंगे। सावधानी से काम करें, सावधानी हटी दुर्घटना भी घट सकती है। सोच समझ के आपको धन इन्वेस्ट करना है। ये समय 50-50 है तुला राशि का, यानी निवेश करने से आपको धन लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। करियर और धन के लिए ये 45 दिन मध्यम है, यानी कि जैसा चल रहा है उससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। करियर में भी थोड़ा सा सुकून आपको मिलेगा। आठवां गोचर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए है। वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए आपकी राशि से गोचर लाभ भाव में बन रहा है। हालांकि मंथली राशिफल में अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि के लिए स्थिति, ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मंगल के कारण थोड़ा सुधार आ जाएगा। कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, यानी कि अचानक से कोई व्यक्ति आएगा, कोई ग्राहक आएगा, बड़ी डील आपकी बन सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है।
करियर के लिए भी अब जो 45 दिन है वो थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए भाई बहनों के लिए या माता पिता को हेल्थ इशू रहने वाले हैं, यानी कि फैमिली के जो सदस्य हैं थोड़ा एक एक करके बीमार होने वाले हैं या फैमिली में हेल्थ के इशू रहेंगे, लेकिन करियर में स्थिति अच्छी है और कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है। बाकी तो आपको कर्म भी करने हैं। घर में लेटे लेटे अगर राशि फल देखेंगे मित्रों तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म प्रधान जग रचि राखा, यानी कि पूरा कर्म प्रधान जग है। अगर कुंडली में 7 के 7 ग्रह भी मित्रों राजयोग बना रहे हैं ना, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे कर्म ना बाँचे कोई। जन्म पत्रिका तो फिलोसफिकल है, बहुत से लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत से ज्योतिषी बड़ा अच्छा बताते हैं, आहा आनंद आ जाता है लोगों को सुन के, वाह क्या मज़ा आ गया। लेकिन मज़ा तो सिर्फ बातों में ही मज़ा है। अगर जीवन में मज़ा लाना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, पंक्चुअल करना पड़ेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट आपके पाइपलाइन में होना चाहिए, तब देखिएगा ग्रह के रेशो आप पे लगेंगे। आलसी व्यक्तियों में ज्योतिष काम नहीं करती, कर्मठ व्यक्तियों के लिए ज्योतिष बनिए, याद रखिएगा। अब 9वीं राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि है जिस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए आपकी राशि से देखा जाए तो ये गोचर दशम में, यानी देखा जाए तो काम में उन्नति होगी या काम में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनाई देगी, कोई डील भी आपकी बन सकती है, पुराना रुका हुआ धन भी मिल सकता है, कोई मौका, कोई पार्टनरशिप का मौका, कोई नया काम करने का मौका आपको जान पहचान मित्र आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ खूब 45 दिन झगड़ा भी होगा, मतलब पार्टनर से, परिवार से, भाई बहनों से बहुत झगड़ा होने वाला है, गुस्सा भी बहुत रहेगा, याद रखिएगा। तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो काम बिगड़ते हुए भी नजर आएंगे। 10वीं राशि अगर बात करें तो 10वीं राशि है जिस पे मंगल के गोचर का प्रभाव रहेगा, वो है मीन राशि, अंतिम राशि, यानी आपकी राशि से मंगल का जो गोचर है वो 7वां है, यानी कि आपके लिए तो करियर के लिए, धन के लिए ये गोचर मध्यम रहेगा, यानी कि ठीक ठाक ही है, ना तो बहुत अच्छा है ना खराब है। लेकिन आपके पार्टनर यानी पत्नी के लिए या लव पार्टनर के लिए और ख़ासकर उनकी हेल्थ के लिए ये जो गोचर है बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर को अचानक चोट लगेगी या हेल्थ के इशू रहेंगे, और ख़ासकर ये जो अगस्त का महीना है ये ज़्यादा भारी रहेगा आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए। सितंबर से थोड़ा थोड़ा चीज़ें सॉल्व होने लगेगी और 24 सितंबर के बाद जब मंगल अस्त होंगे तब जाके पार्टनर को कहीं राहत आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 18 अगस्त से 24 सितंबर तक आपके पार्टनर को हेल्थ के किसी ना किसी प्रकार के इशू, इन्फेक्शन के इशू, एलर्जी के इशू, पैर के इशू, चोट के इशू, वाहन पे खर्चे के इशू और बीपी के इशू, मतलब कोई ना कोई पार्टनर को हेल्थ के प्रॉब्लम अलग अलग लोगों को मिलती रहेगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में हमने मंगल के पूरे गोचर के बारे में बताया और मंगल कुंडली में कहाँ पर पावरफुल होता है इसके बारे में बताया। कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय माता दी।